हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है रचनाओं से संबंधित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्ये नार्थ है कस्य संदेशम वासुदेवाय आनीतवान। ये जो क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य से संबंधित है। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है ये माघ द्वारा रचित है और इसमें 20 सर्ग है। ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिशुपाल वध जो है किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग है। ये सर्ग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से सुनना है और अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसमें नारद यानी कि जो नारद मुनि है वो किसका संदेश लेकर वासुदेवाय यानी कि कृष्ण के पास, वासुदेव के पास लेकर आए। नारद मुनि जो है किसका संदेश श्री कृष्ण के पास लेकर आए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्रश्य। इंद्र का संदेश नारद मुनि वासुदेव के पास लेकर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य वर्णितम देवदारु है केन पुत्रीकृत है। रघुवंश महाकाव्य वर्णितम देवदारु है केन पुत्रीकृत है। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंश महाकाव्य जो है ये कालिदास द्वारा रचित है। इसमें 19 सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। रघुवंश महाकाव्य में देवदारु का वर्णन किया गया है। ये देवदारु जो है ये किसका पुत्र है। या इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वृषभ ध्वज। ये वृषभ ध्वज क्या होता है? वृषभ ध्वज जो है ये शिव जी को ही कहा जाता है। देवदारु जो है वो शिव जी के पुत्र है, वृषभ ध्वज के पुत्र है। अगर आपको ऑप्शन में वृषभ ध्वज न दिया हो तो आपको शिव जी दिया होगा, आपको ध्यान रखना है। हितोपदेशे व्याघ्र गर्दभ कथा विद्यते। हितोपदेश जो रचना है उसमें व्याघ्र यानी कि बाघ की, गर्दभ यानी कि गधे की जो कथा है वो विद्यमान है। जो हितोपदेश है पहले आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। हितोपदेश जो रचना है ये 5 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 5 पार्ट किए गए हैं और उन 5 पार्ट के नाम भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सीधा ये बताया गया 5 पार्ट है, इसके नाम भी पूछे जाते हैं कि हितोपदेश किन 5 भागों में विभाजित है और वो नाम आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है। पहला जो नाम है वो है प्रस्ताविका, दूसरा है मित्रलाभ और तीसरा है सुहृदभेद और चौथा है विग्रह और 5वां है संधि। यहाँ पर 4 के नाम तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में 4 ही नाम दिए गए हैं, 5वां नहीं दिया गया है जो कि पहला है। पहला जो भाग है प्रस्ताविका, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है सुहृदभेद, चौथा है विग्रह और 5वां है संधि। आपको ये 5 नाम जो है सीरीज में याद रखने हैं। पहले पे क्या होगा प्रस्ताविका, दूसरे पे मित्रलाभ, तीसरे पे सुहृदभेद, चौथे पे विग्रह और 5वें पे संधि। क्रम में आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार जो है ये क्रम में लगाने भी पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, इसलिए आपको इन्हें क्रम में याद रखना है। ये हो गया हितोपदेश के कितने भाग हैं और कौन सा किस नंबर पर आएगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो हितोपदेश रचना है ये किसकी रचना है। हितोपदेश के जो रचनाकार है वो नारायण पंडित है। हितोपदेश के रचनाकार का नाम नारायण पंडित है और ये एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। उपदेशात्मक ग्रंथ का मतलब है कि इसमें कुछ सिखाया गया है। राजा सुदर्शन नाम का एक राजा है, उसके जो पुत्र है वो मूर्ख होते हैं और उसके पुत्रों को यानी कि राजकुमारों को सिखाने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में पशु पक्षियों का नाम का सहारा लेके कहानियां बनाई गई है और उनके द्वारा शिक्षा दी गई है। जैसे कहीं पर हंसों और मोरों का युद्ध है, कहीं पर हंस और मोरों की संधि करवाई जाती है, कहीं पर शेर और बैल की मित्रता दिखाई जाती है, कहीं पर चूहे की कहानी लेके सुनाया जाता है, यानी कि उनको समझाया गया जैसे बच्चों को समझाया जाता है जानवरों की कहानियां सुनाकर, वैसे ही इसमें सुनाया गया है। जो ग्रंथ है पंचतंत्र की तरह है। जैसे पंचतंत्र ग्रंथ है उसमें जानवरों की कहानियां बताई जाती है और उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है, वैसे ही ये ग्रंथ भी है।
इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसके 5 भाग हैं, इनके 5 भागों के नाम याद रखने हैं, इनको क्रम में याद रखना है, और ये किसकी रचना है, नारायण पंडित की रचना है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बाघ की गर्दभ यानी कि गधे की, बाघ और गधे की जो कथा है वो कौन से भाग में विद्यमान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विग्रह। बाघ और गधे की कथा, बाघ और गधे की कथा कौन से भाग में विद्यमान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विग्रह। जो विग्रह पार्ट है, जो चौथा भाग है, उसमें इनकी कथा बताई गई है। यत् सौहार्ददपि जनाः शिथिली भवन्ति मरीचकटिके केन कथितम। ये जो सूक्ति है मरीचकटिकम से ली गई है। इसमें बताया गया है कि ये सूक्ति जो है मरीचकटिकम में किसके द्वारा कही गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्तेन। चारुदत्त के द्वारा मरीचकटिकम में ये सूक्ति कही गई है, ये कथन कहा गया है। इसका अर्थ होता है, चारुदत्त कहता है कि धनहीनों यानी कि जिसके पास धन नहीं होता, जो गरीब होता है, उससे तो उसके मित्र भी मिलने से कतराते हैं। यानी सौहार्द का अर्थ होता है मित्र, यानी कि जिस आदमी के पास, जिसके पास धन नहीं होता, जो गरीब होता है, उससे मिलने के लिए तो उसके मित्र भी कतराते हैं। ये कथन जो है चारुदत्त के द्वारा कहा गया है। चारुदत्त जो है मरीचकटिकम रचना के नायक हैं। मरीचकटिकम जो है ये एक प्रकरण है और ये 10 अंकों का प्रकरण है। ये आपको पता होगा कि जो प्रकरण होता है वो 10 अंकों का ही होता है। जो प्रकरण है ये नाटक का ही एक प्रकार होता है। आपने सुना होगा रूपक कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 प्रकार में से प्रकरण जो है वो एक प्रकार होता है। जैसे डिम होता है, व्यायोग होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार से प्रकरण होता है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो प्रकरण होता है इसकी जो कथा वस्तु होती है वो काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफुटोपमं भूतिसितेन शंभुना इति अस्मिन् वाक्ये कस्य संकेतः। सफुटोपमं भूतिसितेन शंभुना, शंभु जो होता है ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव को शंभु भी कहा जाता है। भूतिसितेन, भूति होता है जो भस्म यानी कि जो राख होती है। इसका अर्थ है अपने शरीर पर श्वेत भस्म यानी कि सफ़ेद रंग की भभूति को लपेटे हुए भगवान शंकर के समान दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो वाक्य है किसके बारे में बताया गया है या किसकी ओर संकेत करता है। ये जो सूक्ति है ये शिशुपाल वध रचना से ली गई है और शिशुपाल वध रचना में जो है नारद का भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। ये जो सूक्ति है इसमें नारद मुनि की ओर संकेत किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नारदस्य। जो नारद है ये अपने शरीर पर सफ़ेद कलर की भभूति लगाए हुए, भस्म लगाए हुए भगवान शंकर के समान दिखाई दे रहे हैं। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध रचना जो है उसमें 20 सर्ग है और ये जो रचना है ये माघ की है। किसकी रचना है? माघ की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा नीलशिलारुचा महानीलशिलारुचः पुरो निषेधिवान् कंसकृष्यस्य विस्त्रे श्रितोदयाद्रैर् अभिषायाम् उच्चकै अचुचुरत् चंद्रमसो विरामताम। परयुक्त पदा अनुसारम चंद्रमसो अभिरामताम को अचुचुरत। इस श्लोक में कहा गया है, विशाल इंद्र नीलमणि किसी कांति वाले श्री कृष्ण के सामने, यानी कि इंद्र नीलमणि की कांति वाले श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए जो नारद जी है वो ऐसे प्रकट हो रहे हो जैसे उन्होंने चंद्रमा की शोभा चुरा ली हो, यानी कि चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे हैं। कौन?
नारद जी किसके सामने? श्री कृष्ण के सामने। ये कंस क्री से जो आया है ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमसो अभिरामतम, यानी कि चंद्र की शोभा को चुरा लिया है, चंद्रमा की सुंदरता को चुरा लिया है अचुचुरत, किसके द्वारा? ये जो है नारद मुनि के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि नारद मुनि ने चंद्रमा की सुंदरता को चुरा लिया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नारद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चंपू काव्य अनुसारम प्रसन्नः कांति हारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा वाच्य मुख्य गृहे स्त्री है कस्मात् कारणात् भवन्ति। नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि नल चंपू किसकी रचना है। नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और इसमें 7 उच्छ्वास है। क्या है? उच्छ्वास। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि नल चंपू कितने उच्छ्वासों की रचना है? 7 उच्छ्वासों की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल चंपू जो है ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जैसे हमारी संस्कृत में जो रचनाएं होती हैं वो या तो पद्य में होती हैं या गद्य में होती हैं। जो रचना पद्य और गद्य दोनों में होती है, जो रचना पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होती है, दोनों में लिखी होती है, उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। प्रसन्नः कांति हारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा वाच्य मुख्य गृह स्त्रिय। ये कहा गया है, ये जो सुक्ति दी गई है इसको आपको कंप्लीट करना है। प्रसन्ना, प्रसन्न रखने वाली, यानी कि जो प्रसन्न रखने वाली स्त्रियां होती हैं वो कांति से मनोहर होती हैं, यानी कि जो सुंदर होती हैं, अपनी वाणी से अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को प्रकट करती है। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो प्रसन्न करने वाली होती हैं, कांति से मनोहर होती हैं, अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को प्रकट करने वाली यानी कि बोलने वाली होती है, अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करने वाली होती हैं, ऐसी स्त्रियां पुण्यों के कारण ही प्राप्त होती है या पुण्यों के कारण ही होती है। ऐसी स्त्रियां घर में पुण्य के कारण ही होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुण्यई। क्या होगा? पुण्यई, यानी कि पुण्य के द्वारा ही प्रसन्न रखने वाली, मनोहर कांति वाली और अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को अपनी वाणी से प्रकट करने वाली स्त्रियां पुण्य के द्वारा ही घरों में होती हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुण्य। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चंपू काव्यस्य अन्य नाम किम अस्ति। नल चंपू जो काव्य है इसका दूसरा नाम क्या है? नल, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नल दमयंती की कथा। क्योंकि जो नल चंपू काव्य है इस नल चंपू में नल और दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है, यानी कि राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी बताई गई है, इसलिए हम इसे नल दमयंती की कथा भी कहेंगे। और ये नल चंपू जो है ये किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और इसमें 7 उच्छ्वास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है रामायण चंपू। रामायण चंपू जो है ये राजा भोज की रचना है। उदयन सुंदरी कथा, उदयन सुंदरी कथा जो है ये सोडल की रचना है। भागवत चंपू, ये भागवत चंपू जो है अभिनव कालिदास की रचना है। रणदबी राघटनाया, रणदबी राघटनाया नव शब्द है पृथक विभिन्न श्रुति मंडलय सवरही श्लोकांशे अस्मिन् नव शब्द है इति पदस्य अर्थो अस्ति। ये जो आपको सुक्ति दी गई है इसमें नव शब्द पद का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ बताना है कि ये जो नव शब्द है ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु। यहाँ पे ये जो नव शब्द है ये वायु अर्थ में प्रयोग हुआ है। मरीचकटी के वसंत सेनाया दर्शनम सर्वप्रथमम कस्मिन् अंके भवति। मरीचकटिकम में जो वसंत सेना है उसका दर्शन सबसे पहले कौन से अंक में होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथमे। वसंत सेना का दर्शन जो है मरीचकटिकम में हमें पहले अंक में ही मिलता है। आपको ध्यान रखना है वसंत सेना जो है मरीचकटिकम की नायिका है। मरीचकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। ये एक प्रकार का प्रकरण है और प्रकरण में 10 अंक होते हैं।
वसंत सेना जो है नायिका है, ये आपको ध्यान रखना। मरीचकटिकम के नायक का नाम चारुदत्त है, चारुदत्त नायक है, वसंत सेना जो है नायिका है, और ये जो है 10 अंकों का एक प्रकरण है, शूद्रक द्वारा रचित है। इतने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। सदुष्णा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या कथा। ऊपर लिखितस्य पदस्य रिक्त स्थानम पूरयतु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामायणी, ऑप्शन ए, रम्या रामायणी कथा। ये इतनी सूक्ति भी आ जाती है, रम्या रामायणी कथा। ये जो है नलचंपू से लिया गया है। नलचंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। 7 उच्छ्वास है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकासतम चारु चमुरु चर्मणा, चकास्तम चारु चमुरु चर्मणा अत्तर चमुरु पदेन कश्य पशो संकेत है। ये जो यहाँ पर चारु चमुरु दिया गया है, इसमें जो चमुरु पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस ओर संकेत करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मृगस्य। ये जो चमुरु है ये मृग के लिए प्रयोग हुआ है। जो सूक्ति दी गई है ये सूक्ति जो है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चंपू काव्यस्य कर्ता के। नल चंपू काव्य जो है इसके कर्ता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिविक्रम भट्ट। इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नीलचंपू काव्य किसकी रचना है। नीलचंपू काव्य जो है इसमें 7 उच्छ्वास है, ये भी हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानस्य पूर्ति क्रियताम कर्माद्मुम नारद इत्यबोधि। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, से। ये जो सूक्ति है शिशुपाल वध महाकाव्य से ली गई है। वहाँ पर कहा गया है कर्माद्मुम नारद इत्यबोधि से। इसका अर्थ होता है यह जानते हुए उसको कर्म से यह नारद है ऐसा जाना। उसको जाना, किसको जाना, नारद को। यानी कि जब नारद मुनि जो है आसमान से नीचे आ रहे थे श्री कृष्ण की नगरी में, तब उसको देखते हुए पहले जो है वो एक रोशनी सी दिखाई देती है और उसको जो है लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक इंसान की आकृति दिखाई देती है तो सब जान जाते हैं कि ये नारद है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कर्म से, उसको कर्म से यह नारद है ऐसा जाना। किसको जाना, नारद को। तो यहाँ पर क्या आएगा, शय आएगा। कर्माद्मुम नारद इत्यबोधि शय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचित स्त्रेय अंकम, बहुचित स्त्रेय अंकम पाद पांचव इति पदे कस्य जय जयकार है। यहाँ पर त्र्यंबकम जो शब्द दिया गया है, त्र्यंबकम से हमें आइडिया हो जाता है कि ये भगवान शिव की बात कही गई है, क्योंकि त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले हम भगवान शिव को ही बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, शिवस्य है। इस पद में भगवान शिव की जय जयकार की गई है। इसका अर्थ होता है भगवान शिव के चरणों की धूलि की जय हो। यह पति है श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन श्लोकान से श्री है पति अस्ति। ये जो आपको सूक्ति दी गई है इसमें कहा गया है कि जो श्री है पति है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। ये श्री है पति किसके लिए प्रयोग है। श्री आप जानते हो श्री लक्ष्मी को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो श्री है पति है ये लक्ष्मिया पति के लिए प्रयोग हुआ है। श्री है पति श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन श्लोकान से श्री है पति अस्ति। इनका सही आंसर है लक्ष्मिया पति। ये जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध रचना का जो मंगलाचरण है उससे ये ली गई है। शिशुपाल वध जो रचना है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो श्री शब्द से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी रचना है जिसकी स्टार्टिंग श्री शब्द से होती है। शिशुपाल वध रचना जो है इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो श्री से होती है। जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना के मंगलाचरण से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिशुपाल वध रचना के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, इसके जितने भी सर्ग हैं सभी सर्गों की स्टार्टिंग जो है वो श्री शब्द से होती है और उन सर्गों का अंत भी श्री से होता है। यानी कि प्रत्येक सर्ग की स्टार्टिंग श्री से होती है और अंत भी श्री शब्द से ही होता है, और श्री शब्द जो है वो लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह अन्यादृश्य एव लोकपाल है, अपूर्वो विभूतपति, अदंड करो धर्मराजय, अजधन्य परचेता। कह अन्यादृश्य एव लोकपाल है, अपूर्वो विभूतपति, अदंड करो धर्मराजय, अजधन्य परचेता। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है अन्यादृश्य यानी कि दूसरों के, जो दूसरे प्रकार का लोकपाल है, दूसरे प्रकार का लोकपाल है। अपूर्व यानी कि अलौकिक, दूसरे प्रकार का अलौकिक लोकपाल है, वो किसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नल है। जो राजा नल है, नल दमयंती की जो कथा है या नल चंपू है, नल चंपू रचना में कहा गया है जो राजा नल है वो एक अलौकिक प्रकार का लोकपाल है। वो जगत के पालक धर्मराज इंद्र, यम, कुबेर और वरुण सबसे अलग एक अलौकिक लोकपाल है, या अलौकिक लोकपाल है, वो राजा नल को कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नल। सा मुक्त कंठम व्यसनाति बाराज करंद, विघ्ना कुर्रीव भूय, इत्यत्र कर कुर्रीव विललाप है। तो पंक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है। रघुवंशम जो है 19 सर्गों का महाकाव्य है और कालिदास द्वारा रचित है। लक्ष्मण के द्वारा वन में अकेले छोड़कर चले जाने पर कुर्री की भांति विलाप करती है, कुर्रीव की भांति विलाप करती है। कौन? सीता जी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कुर्रीव की तरह विलाप करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीता। कुर्रीव से आपको ध्यान रखना है। वंशम का जो 14वां सर्ग है, 14वें सर्ग में सीता परित्याग की बात कही गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सर्ग में सीता परित्याग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि कौन सी पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है। फर्स्ट जो है मम विरहजा न त्वम वत्से सूचम गणियासी। नेक्स्ट है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जन है। थर्ड है भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। लास्ट है आभाति मकर केतुः पार्श्व तथा चाप्यस्तिरिव। यहाँ पर जो फर्स्ट है मम विरहजाम न तवम वत्से सूचम गणयसी, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। इसमें कहा जो है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जन, ये जो है उत्तर रामचरित से ली गई है। भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, ये जो है मृच कटिकम से ली गई है। लास्ट है आबाति मकर केतो पार्श्वस्था चाप्यस्तिरिव, ये रत्नावली से ली गई है। क्वेश्चन है यादव अभ्युदयम कस्य रचना वर्तते। यादव अभ्युदयम जो है ये किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेदांत देशिकस्य। यादव अभ्युदय जो है ये वेदांत देशी की रचना है। इसे याद कैसे रखोगे, इतनी सारी रचनाएं होती है याद नहीं रहती, इसलिए ट्रिक बनाकर इन्हें याद कर लेना। जैसे यादव में आपको याद रखना है कि याद करना है, क्या याद करना है, वेदों को याद करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यादव से याद लोगे और वेदांत देशिक से वेद लोगे, वेदों को याद रखना है। यादव अभ्युदयम किसकी रचना है, वेदांत देशिक की। नेक्स्ट है बुद्धचरित महाकाव्यस्य, बुद्धचरित महाकाव्यस्य प्रणेता आसीत। बुद्धचरित महाकाव्य के प्रणेता कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असव घोष है। बुद्धचरित जो है असव घोष की रचना है। इसमें 28 सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, 28 सर्ग है और ये असव घोष की रचना है। नेक्स्ट है राघव पांडव्यम कस्य रचना अस्ति। राघव पांडव्य किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कवि राजस्य। राघव पांडव्य जो है ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे रामायण और महाभारत का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें राघव पांडव्य जो है इसमें राम और नल की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें राम और नल के जीवन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको राघव से तो समझ आ जाएगा कि राम का वर्णन किया है, लेकिन जब हम पांडव देखते हैं तो हमें लगता है कि महाभारत का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर राम और नल के जीवन का वर्णन किया गया है। इसने रामायण और महाभारत दोनों का एक साथ वर्णन किया है,
वो कवियों का राजा होगा, यानी कि कविराज होगा। ये आपके याद करने के लिए है कि राघव पांडवीय की रचना किसने की है, कविराज ने की है। वैसे इसमें जो वर्णन किया गया है वो राम और नल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्ग राघव नाटकम रचितवान। जो अनर्ग राघव है ये किसका नाटक है, किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुरारी। ये जो नाटक है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अनर्क राघव नाटक जो है किसकी रचना है। ये मुरारी की रचना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। जो है 7 अंकों का नाटक है, आपको ध्यान रखना है अनर्क राघव नाटक जो है ये 7 अंकों का नाटक है।